राम राम भी सारे बहन भाई है ना, सारे छोटे बड़े ने 16-17 अप्रैल के आसपास का एक मुद्दा था जो तिरंगे को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचाया गया था। गणे बहन भाई है ना, बेरा भी होगा, इसके बारे में सुनया भी होगा। तो इसी मुद्दे को लेकर मैं थोड़े अपने विचार रखना चाहूंगी और क्या पता मेरे विचार सुनकर कहीं ना तकलीफ भी आवे, क्योंकि अपने देश के अंदर इतने मुद्दे हैं, इतने मुद्दे, किस मुद्दे बोला किस मुद्दे पर ना बोला वही समझ में नहीं आता। क्योंकि बहुत सारे मुद्दे झूठे भी और बहुत सारे मुद्दे जो हैं सच्चे भी। जो झूठे मुद्दे हैं तो उन मुद्दे ने ऐसे ऐसे गिद्ध अपने समाज के अंदर लिया फिर हैं, जो अपने समाज ने अपने देश धर्म के नाम पर, जात के नाम पर तोड़ने का काम करा, भाईचारा खराब करने का काम करा। हाँ भी पढ़े लिखे कम जरूर, हाँ कई बार शब्द नहीं पाते बोलने खातर, लेकिन इतना जरूर समझा कि भी सही के है और गलत के है। तो इसी के बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहूंगी। जो अपने करनाल के अंदर निर्मल कुटिया, भाई सभी जानते होंगे, जिस निर्मल कुटिया के अंदर इतने गरीबों का भाई पेट भरा जावा है, जिस गरीब के पास तन पर डालने के लिए कपड़े नहीं है तो उनको कपड़े भी दिए जाओ और परमानेंट ये लंगर चलता रहा है और इतने गरीबों का भाई पेट भरा जावा है। तो उस निर्मल कुटिया के सेवादारियों के ऊपर भाई जो है सवाल खड़े कर दिए थे। और वह सवाल खड़े क्यों कर दिए थे? निर्मल कुटिया के पास जो कैबिन है, जिस कैबिन के ऊपर सेवादारियों के नंबर लिखे गए हैं, तो वहां पर आकर ने किसी ने चुपके से उन नंबरों के ऊपर भी तिरंगा चिपका दिया और गूंद से वहां पर तिरंगे को चिपकाया गया। जब वहां पर सेवादार आया, उसने ये देखा कि भी नंबरों के ऊपर तिरंगा किसने चिपकाया। तो जब उसने वो तिरंगा वहां से उतारने की कोशिश करी तो वो तिरंगा भाई फट गया था। तो इस तिरंगे फटने के ऊपर इतना बड़ा बवाल मचा दिया कि भी जानबूझ के मान ले वो तिरंगा फाड़ा गया, बोले कि भी इसको तिरंगे को फाड़ा गया, डस्टबिन में डाला गया। और जो अपने ये कल्पना चावला पीजी कॉलेज है ना, तो वहां से ऐसे ऐसे गिद्ध निकल के आए जो अपने जो सरदार भाई हैं जो इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, तो उनको ऊपर इतने बड़े मान ले जो है सवाल खड़े कर दिए, इतने बड़े बवाल मचा दिए कि भी ये तो खालिस्तानी है, इन्होंने तो देश के तिरंगे की बेइज्जती कर दी, इन्होंने देश के तिरंगे का अपमान कराया है, इनको बख्शे नहीं, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आ रहे थे, नहीं पता कौन सा धर्म न ठा फिर थे, कौन सी जात न ठा फिर थे, कौन से दल न ठा फिर थे। तो ऐसे ऐसे वहां पर आए और बोलिया कि भी ये तो खालिस्तानी है, इसलिए ये तिरंगे की इज्जत नहीं कर दे, इन्होंने तो जानबूझ कर तिरंगे को फाड़ा, डस्टबिन में डाले, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो उनने अपने मतलब जो अपना समाज है ना, उनके सामने अपने आप को ऐसे प्रदर्शित कराया कि भी सिर्फ देश के तिरंगे की सिर्फ यही तो इज्जत करे हैं और ये आदर सम्मान करा, और देश इनके तरीके तय चल लगा और देश को इन्होंने ही बचा के रखा ना, तो देश तो बचे ही नहीं हुई, ठीक है नहीं। तो उन्होंने ऐसा प्रदर्शन वहां पर कराया। तो जब वो तिरंगा चिपकाने वाला था ना, वो तिरंगा चिपकाने वाला तो वहां तक चलेगा, लेकिन जब वो सरदार भाई वहां पर आया तो उसकी वीडियो बनाई कि भी हाँ ये दिखावांगे ये तिरंगे को फाड़ रहा, वह वीडियो बना ली। लेकिन बहुत सारे से बाण भाई थे जो आवाज उठा रहे थे, क्योंकि जिसने वो तिरंगा उतारा उस पर तो कार्रवाई उन्होंने करवाई, पुलिस के हवाले उनको सौंपा। लेकिन बहुत सारे से भाई थे, बाण भी थी एक भी, जो आवाज उठा रहे थे, बोल रहे थे कि भी तिरंगा जो ये उतार रहे इसकी तो वीडियो बनाई गई और ये जानबूझ कर बनाई गई है, लेकिन तिरंगा चिपकाने वाला कौन है उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। अब छानबीन होगी, भाई जो तिरंगा चिपका रहा था उसने सरदार भाई की वीडियो बनाई थी कि भी ये तिरंगों को फाड़ रहा है, क्योंकि सीध में ये लेने के लिए कि भी इनको तो खालिस्तान चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी सोच, ऐसे ऐसे माइंड मास्टर हैं कि भी जो है ना अपना समाज ने 1 मिनट में तोड़ कर जान दे रहे हैं। लेकिन मैं उन तक मैं कहना चाहूँगी जो कमेंटा में भी अपने जो सिख भाई उनको गलत बोल रहे थे, उनकी बातें सुनकर न, क्योंकि प्रदर्शन ऐसा कराया गया कि भी ऐसा लगा कि हाँ ये तो गलत कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। तो एक बात बताइयो भाई, आप अपने घरों के ऊपर भी तिरंगे न लगावा, अपने साधना पे भी तिरंगे न चिपका दिया, हाँ तो तिरंगा देखो परमानेंट ऐसा रहे नहीं, एक टाइम तो आओगा वो फटा भी है, मानो हो। तो कितने किसे, सच्ची बताइए कितने किसे बाण भाई हैं जो तिरंगे ने अगर फट गया तो सिल हैं, उसका प्रेस कर रहा है या उसने धोआ है और भी इसी जगह पर रखा उसने भी, पूरी उम्र वो सेफ रहा है। कितने का भाई, सच सच बताइयो, ऐसे कितने हैं जो तिरंगे से इतना प्यार कर रहे हैं। लेकिन एक मतलब टारगेट, किसी को टारगेट बनाना, एक तिरंगे की आड़ में, एक तिरंगे की आड़ में टारगेट बनाना और ऐसा प्रदर्शन वहाँ पर करना, ऐसे गलत बोलना, सिख समाज को बुरा भला बोलना, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि
परिवार में भी एक दो ऐसे हो जा करें जो पूरे परिवार ने न्यू क्या करें इर्द गिर्द कर दिया करें, लेकिन समाज में तो बहुत सारे ऐसे गिद्ध बैठे हैं जो पूरे समाज का भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं बताऊंगी, 22 तारीख की ये बात है। मेरी एक माता जी है यूपी के अंदर, उसने बहुत प्यार से मेरे लिए बुरखा भेजा था। वो बुरखा डाल कर मैंने 22 तारीख को, जो ये 22 तारीख गई है अप्रैल की, तो मैंने वीडियो बनाई ईद मुबारक। तो इसे से निकल का है सामने दो चार ने इसे कमेंट करे कि आप तो मुल्ली हो गई हो, आप तो मुस्लिम हो गई हो, ये आपको शोभा नहीं देता। अरे भाई ऐसी मानसिकता ना रखा करो। जिनके बीच में इतने दिन हो लिए रवा हाँ, जब वो नहीं बन पाए तो एक दिन कपड़े बदल लेता है भाई मुस्लिम हो जाए, बस इतनी सोच है। बस आप इतने ही मतलब मजबूत हो कि अगर किसी का खाना खा लिया तो बस वही हो जाए। अगर मान ले ये आज मैं देखो ये सरसम फुलिया है जो अपने सरदार भाई ज़्यादातर पगड़ी बांधा है, तो आज मैं सरदार होगी, मैं सिख होगी। एक दिन मैंने वो डाल लिया तो मैं मुल्ली होगी है। और जो इतने दिन हो लिए जो आप नारे लगाओ हो, जिनके बीच में रह रहे अब तक हम वो नहीं बने, भाई कमाल की बात है। देखो ऐसे ऐसे गिद्ध मिलेंगे और जो अपने समाज ने तोड़न का काम करा है। और भाई बचपन में हमने तो किताबों में यही पढ़ा है कि भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब मैं स्कूल बंद हो गए होंगे, मैं किताबें बंद हो गई होंगी, तो भाई हमने पता को नहीं है, ठीक है नहीं। और गिद्ध मैं इनको इसलिए बोल रही हूँ, बहुत सारे बहन भाई है ना पता भी होगा इस कहानी का कि भी एक गिद्ध का बच्चा था। वो गिद्ध का बच्चा अपने पिता था, बोल रहा है पिताजी मेरे को तो इंसान का मांस चाहिए। तो वो गिद्ध जावा है उड़कन है और सूअर का मांस लेकर आवा है। तो वो बोलिया कि भी मैं ये तो सूअर का मांस है, मेरे को तो इंसान का मांस चाहिए। तो वो अगले दिन जावा है और गाय का मांस लेकर आवा है। तो वो बोलिया ये तो गाय का मांस है, मेरे को तो इंसान का मांस चाहिए। तो वो जब वो दोनों मांस वहाँ से उठा कर ले जाए है गिद्ध का पिताजी, और उस मांस को सूअर के मांस ने मस्जिद में डाल दिया है और गाय के मांस ने मंदिर में डाल दिया है, तो बवाल तो होना था। जो ये ऐसे ऐसे अपने देश के अंदर गिद्ध है ना, अपने समाज के अंदर, तो बवाल तो मचाओगे भी, मार काट छिड़गी और मार काट छिड़ेगी तो भाई खून खराबा होगा। तो अपने वो इंसान का मांस आसानी से मिल गया। और जब गिद्ध के बेटे ने पूछा कि पिताजी आप ये इंसान का मांस मतलब किस तरीके से लेकर आए हो, इतनी आसानी से कैसे मिला, तो उसने बोलिया कि भाई ये इंसान जरूर है लेकिन कई बार ये किसी के बहकावे में आकर ना जानवर भी हो जाए है जो ऐसी मानसिकता रखे नहीं भाई। सही बतावा ये ऐसे ऐसे भी होवे जानवर हैं। क्योंकि देखो भाई परमात्मा ने धरती पर उतारे हैं भाई, सब उतार रखे हैं, लेकिन कोई अपना किसी तरीके से अपने परमात्मा ने पूज रहा है, कोई किसी नाम से अपने परमात्मा ने पूज रहा है तो एक सबके नाक कान शरीर के सारे अंग बराबर हैं। लेकिन देखो थारे मारे वर्ज्ञान भाई कुछ नहीं मिलता। इस जात के नाम पर धर्म के नाम पर आपस में लड़कन अगर फायदा उठावेंगे तो ये राजनीतिक लोग ही फायदा उठावेंगे। थारे मारे वर्गे तो ऐसे ही कटेंगे भाई, ऐसे ही मरेंगे इनके नाम पर। अपना तो भाई देखो किसी ने बुरा लगो या भला लगो, अपनी तो भाई मानवता जाति है और इंसानियत अपना धर्म है, ठीक है। अगर कोई भी एंड पैड कन मान ले न्यू दिखावा है कि भी हम इस धर्म से हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई जात में लेकर आवा, तो भाई फिर उसमें भी हम पीछा को ली। हाँ तो भाई ऐसे ऐसे गिद्धों के बीच में ना फंसो। और जो वीडियो बना रहा था सिख सरदार की और जिसने ये गलत काम कराया उन नंबरों पर वो तिरंगे को चिपका कर कार्रवाई उसकी भी होनी चाहिए। तो मैं यही बात कहना चाहूँ भाई, उस दिन इतना बवंडर मचा रहे थे, आज कित गए निर्मल कुटिया के सामने आओ और बोलो और दिखाओ, अगर भी किसी के बहकावे में ना आओ। आज क्यों नहीं आ रहे भाई जब सच्चाई सामने आ रही? आज भी बवंडर मचाओ, बोलो ना, सीखो को कुछ बोलो भाई। अरे थोड़ी शर्म कर लो ना, इस समाज ने धर्म के नाम पर जाति के नाम पर बिखेरने का काम करो। अगर भाई हमारी किसी ने बात बुरी लगी हो तो भाई बेशक लागो, ठीक है नहीं। राम राम, जय जवान जय किसान।